हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग जावा सीखने के क्रम में पढ़ेंगे सिलेक्शन सॉर्ट, और उसमें हम लोग एल्गोरिदम भी देखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। और इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सॉर्टिंग इज ए प्रोसेस टू सॉर्ट और अरेंज ए गिवन लिस्ट और एरे इन ए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट्स के बारे में, तो सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले आपको अनसॉर्टेड एरे लेना होगा, और इसमें पहला स्टेप ये है जिसे हम फर्स्ट आइटरेशन बोलेंगे या पास बोलेंगे, कि इस कंपेयरिंग, हम डेटा जो एरे में वैल्यू स्टोर्ड है उसका कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे जीरोथ लोकेशन से। सो जीरोथ एलिमेंट विथ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे, और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो जीरोथ एलिमेंट, जैसा हम कह रहे हैं कि जीरोथ एलिमेंट को कंपेयर करना है ऑल विथ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जीरोथ एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फर्स्ट एलिमेंट। इफ जीरोथ एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या होगा? देन स्वैपिंग टेक प्लेस, वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जीरोथ एलिमेंट कंपेयर करेगा सेकेंड एलिमेंट के साथ, और जीरोथ एलिमेंट नॉट ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा? स्वैपिंग नहीं होगा। दैट मीन्स जीरोथ एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ सेकेंड एलिमेंट। If zeroth element is not greater than second element, then swapping not take place. This process continues to last element. इस तरह से आप फर्स्ट आइटरेशन में सारे एलिमेंट के साथ जीरो का कंपेयरिंग होते चला जाएगा। आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन, after first iteration, the smallest value is placed in zeroth position, zeroth index। आप पाएंगे कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट आइटरेशन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कहाँ आ गया? जीरोथ पोजीशन पे प्लेस हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप, यानी कि सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट्स। अब कंपेयरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट एलिमेंट विथ ऑल रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द एरे टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। एक बार और सुनिए। इन सेकेंड आइटरेशन वी स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम first element with all remaining elements of the array to find the smallest value. So first element is compared with second element.
If first element is not greater than second element, then swapping not taken place. Next time, first element is compared with third element. If first element is greater than third element, then swapping take place. This process continues to last element. यानी कि ये कंपैरिजन कहाँ से चला, 1 से चल के लास्ट वैल्यू तक चला. आफ्टर सेकेंड आइटरेशन हम ये देखते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड आइटरेशन स्मॉलेस्ट वैल्यू इज प्लेस्ड इन फर्स्ट पोजीशन. और ये जो प्रोसेस है, फिर हम स्टेप 1 में जाएं. अब हम लोग ग्राफिकली इसको समझते हैं. सपोज दैट हमारे पास एक एरे है जिसमें हमने वैल्यू स्टोर किया है 9, 6, 4, 8, 2. अब ये मेरा इनिशियल एरे है, अनसॉर्टेड है. अब क्या है कि 0th पोजीशन में 9 है और फर्स्ट पोजीशन में 6 है. दोनों का कंपैरिजन हो. तो हम ये कह रहे थे कि 0th एलिमेंट, इफ 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगा. तो मैंने क्या लिख दिया, स्वैपिंग. सो 9 वाले पोजीशन में 6 आ जाएगा और 6 वाले पोजीशन में 9 आ जाएगा. अब 0th एलिमेंट का कंपेयरिंग किसके साथ होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ. तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि 0th एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट. सो स्वैपिंग होगा, आपस में इंटरचेंज होगा. तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड एलिमेंट में वैल्यू है वो 0th पोजीशन में चला गया और जो 0th पोजीशन में वैल्यू है वो सेकेंड में आ गया. नाउ अगेन 0th element is compared with third element. This time 0th element is not greater than third element, so swapping not taken place. अब इंटरचेंज नहीं होगा. नेक्स्ट 0th element is compared with 4th element, that is the last element of the array. और हम लोग if 0th element is greater than last element, 4th element, then swapping take place. तो इस केस में क्या है, 4 is greater than 2, सो स्वैपिंग होगा. और स्वैपिंग होके फाइनली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है वह 0th लोकेशन में आ गया, प्लेस हो गया. तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होने के बाद एरे का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू था वह किस पोजीशन में आ गया, 0th पोजीशन में, 0th इंडेक्स में. सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट्स. अब हमारे पास डेटा सेट, अब हम कंपेयर करेंगे. अब हमारा कंपैरिजन जो होगा वो होगा फर्स्ट एलिमेंट विथ रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द एरे. फर्स्ट एलिमेंट विथ द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द एरे. अब फर्स्ट एलिमेंट, इस केस में हमारे इस एग्जांपल में फर्स्ट एलिमेंट 9 इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट, तो क्या होगा, स्वैपिंग होगा.
सो 9 के जगह पर 6 चला जाएगा, 6 के जगह पर 9 आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम सेकेंड, दिस फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ थर्ड एलिमेंट. तो हम क्या देख रहे हैं, 6 इज नॉट ग्रेटर देन 8, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट. तो क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होगा आपस में, वैल्यू एज इट इज रह जाएगा. नेक्स्ट टाइम फर्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फोर्थ एलिमेंट. दिस टाइम हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन फोर्थ एलिमेंट, सो स्वैपिंग टेकन प्लेस. 6 के जगह पर 4 आ जाएगा, 4 के जगह पर 6 आ जाएगा. सो इन दिस वे, आफ्टर completion the second iteration, we have the array 2 4 9 8 6. Now starts third iteration. Already we have 2 and 4 is placed in the 0th and first location. Now your comparison, now the third iteration starts from second and third. अब क्या होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में कंपैरिजन. इफ सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड, थर्ड आइटरेशन में क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ रिमेनिंग का होगा. तो पहला क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड. तो सेकेंड, इफ सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट, तो क्या हो गया, स्वैपिंग होगा. यानी कि सेकेंड पोजीशन में थर्ड का वैल्यू और थर्ड पोजीशन में सेकेंड का वैल्यू आ गया. नाउ सेकेंड एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फोर्थ एलिमेंट. If second element is greater than fourth element, then swapping take place. तो क्या हो गया इस केस में, इस केस में हम देख रहे हैं कि 8 is greater than 6, so they will change, they will interchange. so 8 के पोजीशन पर 6 आ जाएगा, 6 के पोजीशन पर 8 आ जाएगा. इस तरह से आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड आइटरेशन आपको मिला एरे 2 4 6 9 8. अब हम फोर्थ आइटरेशन की तरफ बढ़ेंगे. फोर्थ आइटरेशन में थर्ड एलिमेंट कंपेयर्ड विथ लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे. इस केस में थर्ड एलिमेंट में हमारा 9 स्टोर है, तो इंडेक्स में थर्ड इंडेक्स में 9 स्टोर है एंड फोर्थ इंडेक्स में हमारा 8 स्टोर है. तो थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, सो स्वैपिंग टेकन प्लेस. तो 9 के जगह पर 8 हो जाएगा और 8 के जगह पर 9 प्लेस हो जाएगा. और इस तरह से फाइनली जो हमारे पास एरे मिला वो मिला 2 4 6 8 9. समझ में आ रहा है आप लोगों को. और इस तरह से हम सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर अपने एरे को शॉर्ट कर लेते हैं और फाइनली वी हैव ए सॉर्टेड एरे लाइक 2 4 6 8 9. तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वह 0th पोजीशन में प्लेस्ड है. नाउ लेट अस सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन.
मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसमें सेम डेटा सेट है, 9 है, 6 है, 4 है, 8 है, 2 है, एंड हियर int n असाइनमेंट ऑपरेटर a डॉट लेंथ ये क्या करेगा? हम सब लोग जानते हैं कि यह एरे का लेंथ फाइंड करेगा। दैट मीन्स कितने एलिमेंट स्टोर्ड है। नाउ जैसा हम लोग जानते हैं कि शॉर्टिंग के लिए हमें दो फॉर लूप चाहिए, एक आउटर फॉर लूप, दूसरा इनर फॉर लूप और फिर इफ। अब ये आउटर फॉर लूप इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 सेमीकोलन आई लेस देन n-1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। इनर फॉर लूप इंट j असाइनमेंट ऑपरेटर i प्लस 1 सेमीकोलन j लेस देन n j प्लस प्लस। नाउ अब हम i पॉइंट कर रहा है 0th लोकेशन को और j पॉइंट कर रहा है फर्स्ट लोकेशन को। अब इफ स्टेटमेंट के द्वारा, इफ स्टेटमेंट यूज करके हम कंपेयर कर रहे हैं कि a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ j। इफ ट्रू देन int temp assignment operator a of i and a of i assignment operator a of j and a of j assignment operator temp सेमीकोलन। ये क्या हो रहा है? स्वैपिंग हो रहा है वैल्यूज आपस में। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल एट्रिशन, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो फोर्थ इटरेशन होंगे, तो ये 4 टाइम्स रिपीट होंगे ये प्रोसेस। आफ्टर दैट योर एरे विल बी सॉर्टेड। इस केस में क्या है? i इक्वल टू 0 है, i लेस देन n-1 है, ट्रू है तो सेकेंड फॉर लूप के पास आएगा। सेकेंड फॉर लूप में क्या है? j इक्वल्स टू i प्लस 1, j फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। इस तरह से इफ स्टेटमेंट 0 इज ग्रेटर देन फर्स्ट, देन स्वैपिंग टेक प्लेस, अगेन वैल्यू ऑफ j विल बी इंक्रीमेंटेड, इट बिकम्स 1। तो ये फिर 0 का सेकेंड के साथ, सेकेंड 0 का फिर थर्ड के साथ, 0 का फिर फोर्थ के साथ, इस तरह से नंबर ऑफ टोटल जाके फोर्थ इटरेशन होंगे। आफ्टर सॉर्टिंग यू कैन डिस्प्ले द एरे। थैंक यू। प्लीज डोंट forget to subscribe your channel. Thank you.